अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारे पहले वीलाग में हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारा जो पहला मौजू होगा वो फ़ाटा इंज़माम के बाद कबायली जो अवाम है उनसे जो वादे वईदे की गई थी उन पर कितना काम हुआ या वो कितना सच साबित हुई, उन पर बात होगी। दूसरा जो हमारा मौजू होगा वो होगा PMC जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल है उसकी तरफ से जो पहले PMDC के नाम से मशहूर था, उसकी तरफ से जो इम्तिहानात का नया एक तरीक़ाकार वाज़े किया गया है, जिसका ऐलान किया गया है, उस पर हम बात करेंगे। पहले मौजू की तरफ आते हैं तो फ़ाटा इंज़माम जो मई 2018 में फ़ाटा को जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ थे उनको खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाया गया 18वीं तरमीम के ज़रिए, जिसको कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास के बाद पास किया गया और फ़ाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया गया। इंज़माम के बाद जो कबाइलियों के साथ मुख्तलिफ़ शख्सियात ने वादे किए और या जो हमें मराआत देने की ऐलानात हुए वो कुछ इस तरह थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने 10 साला एक प्रोग्राम शुरू किया फ़ाटा में तरक्याती कामों के हवाले से, जिस पर ये तीसरा साल या 2-2.5 साल गुजरने के बाद भी आज तक अमल नहीं हो सका। उसमें NFC में हमें 3% जो एक NFC का देना था वो अभी तक सूबे नहीं दे रहे, विफाक की तरफ से नहीं मिल रहा। उसके अलावा जो फ़ाटा के तलबा थे जिनको 10 साल तक मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में या फ्री शिप जो मुफ्त तालीम देनी थी या जो सीटें थी, कोटा था, उसको डबल करना था, उस पर भी आज तक अमल नहीं हुआ। जो खसूसी कोटा था इमरान ख़ान जो वज़ीर-ए-आज़म बने 2018 में, उनकी तरफ से एक ऐलान किया गया कि पंजाब की यूनिवर्सिटियों में या मुल्क की दूसरी यूनिवर्सिटियों में जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं फ़ाटा के अलावा उनमें जो कबायली तलबा हैं उनका कोटा डबल किया जाएगा। लेकिन पंजाब की यूनिवर्सिटियों के अगर हम सूरत हाल देख लें तो 2019 ही में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के उस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया था। 2019 में सबसे पहले फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ने उस हुक्म को मानने से इनकार करते हुए ये कहा था, जो कुछ तलबा ने वहाँ पर कंप्लेंट जमा की थी कि हमारी फ्री शिप ख़त्म हो गई है, उन्होंने जवाब दिया था कि HEC की तरफ से या हुकूमत पंजाब की तरफ से या वफाकी हुकूमत की तरफ से हमें किसी किस्म की भी मदद नहीं मिल रही जो हम आपको दें। उससे वो मुनहरिफ हो गए। उसके बाद जब 2018 में जब इंज़माम हो रहा था उस वक्त जो इंज़माम की कमेटी के चेयरमैन थे सरताज अजीज़ साहब, उन्होंने उस वक्त लफ्ज़ मराआत ही उसका ही इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उन्होंने कोई और चीज़ नहीं बोली थी। उसी लफ्ज़ मराआत को लेकर ही फ़ाटा के जो तलबा हैं वो अपनी जो सीटें हैं या फ्री शिप है, फ्री जो एजुकेशन है, उसके लिए मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में उन्होंने धरने दिए हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। गुज़श्ता साल भी और इस साल भी अभी जो बावलपुर यूनिवर्सिटी में, इस्लामिया यूनिवर्सिटी है बावलपुर में, उनका आज 22वां दिन है कि वो धरने पे बैठे हैं। इस तरह जो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है उन्होंने तो मुकम्मल ही सीटें ख़त्म कर दी, जिस तरह फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में ऐलान हुआ था। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की हालत भी इसी तरह है कि वहाँ पर भी तलबा का धरना जारी है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में भी तलबा का धरना जारी है। इस धरने ये जो एहतजाज है ये लड़के कर रहे हैं, ये नौजवान कर रहे हैं। बीच में इनकी मज़ाकरात भी हुए हैं हुकूमती जो टीमें हैं, गवर्नर पंजाब हैं उनसे। और गवर्नर पंजाब की एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि एक अवैस तौहीद नामी एक एंकर पर्सन है, उनके साथ एक शो में वो फरमा रहे थे कि अगर फ़ाटा के तलबा को मराहत नहीं मिल रही या जो सीटें थी उनका कोटा डबल नहीं हुआ या फ्री शिप नहीं मिल रही तो हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उन पर वो आएँ, अपनी कंप्लेंट करवाएं, हमें मैसेजेस करें, हम उस पर इंशाल्लाह उनको काम करेंगे और उनको फ्री शिप और उनका कोटा दे दिया जाएगा। लेकिन उनके साथ जो मज़ाकरात तलबा के हुए हैं उनमें नाकामी से उन मज़ाकरात को 2-4 होना पड़ रहा है और उनका कहना है कि हम आपको सीटें दे देंगे लेकिन जो फ्री शिप है या जो फ्री एजुकेशन है वो हम आपको नहीं दे सकते। तो उसके बाद तलबा ये बात जो BZU वाले थे वो स्टैंडिंग कमेटी जो सेनेट और कौमी असम्बली की बनती है एजुकेशन के लिए, उसमें ले गए स्ट्राइक्स और उसके बाद
वो 13 तारीख़ को अभी फिर उन्होंने जो सेक्रेटरी पंजाब है तालीम के, महकमा तालीम के, जो KPK के सेक्रेटरी हैं और HEC के जो चेयरमैन हैं, उनको भी बुलाया गया है 13 तारीख़ को। अभी पता चलेगा कि उससे क्या बात मतलब निकलती है या उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन जो ये इंज़माम के बाद हमारे साथ ये वादा था, उसको हुकूमत अभी तक इफ़ा नहीं कर रही, उसको पूरा नहीं कर रही। दूसरी तरफ तरक्याती कामों में भी अभी तक जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान या दूसरे जो कबायली अज़ला हैं, उनमें अभी तक 10 साल जो प्रोग्राम है उसमें कोई किसी किस्म का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। और विफाक को जो सूबों ने वादा किया था 3% NFC में से देने के लिए, वो भी अभी तक क्लियर नहीं है। ये लोग फिर बाद में मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पे ये भी कहते रहते हैं कि फाटा के जो कबाइल हैं उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, उनके साथ बहुत मतलब नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए फिर यही लोग फाटा के साथ ज़्यादतियाँ भी कर रहे हैं और नाइंसाफ़ी भी कर रहे हैं, हालांकि ये ख़ुद सारे लोग हुकूमत में भी बैठे हैं। तो इसकी पहला मौजू हमारा यही था कि ये जो सीटें हैं इनको डबल किया जाए, फाटा के तलबा को मजबूर ना किया जाए, क्योंकि फाटा में इस तरह की कोई तालीमी इदारे हैं नहीं, इंस्टीट्यूशंस हैं नहीं जिनमें तलबा तालीम हासिल करें। वो मजबूरी के तहत पंजाब, सिंध या मुल्क के दूसरे हिस्सों में तालीम के लिए जाते हैं। अगर उनके लिए तालीमी माहौल फाटा ही में बना दिया जाए या फाटा में ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ बना दी जाएँ, तो वो पागल नहीं है कि वो पंजाब जाएं या किसी मुल्क के दूसरे हिस्से में जाएं। इसलिए फाटा के साथ जो वादे किए गए थे तालीम और तलबा के साथ, उनको इफ़ा किया जाए, उनको पूरा किया जाए। हमारा जो दूसरा मतलब टॉपिक है वो है पाकिस्तान मेडिकल कौंसिल की तरफ से, जो पहले पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल के नाम से मशहूर था, PMDC, अभी PMC बन चुका है। उन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी जो मेडिकल साइंसेज है NUMS, उनके थ्रू MDCAT मतलब मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट जो है उसके तरीक़ाकार मुकम्मल तब्दील कर दिया है। पहले जो टेस्ट होते थे वो ईटा ही करती थी, हर सूबे के अपने ही कोर्सेज होते थे। अभी जो NUMS है उनका जो कोर्स का तरीक़ाकार है या उनका जो शेड्यूल है वो फेडरल बोर्ड जो है FG जो वो हैं और पंजाब बोर्ड जो है उनके ही ज़रिए या उन्हीं के जो तर्ज़ उनका जो तरीका है उसी के थ्रू करेंगे, जिससे दूसरे सूबों के तलबा ख़ुसूसन पश्तून तलबा जो हैं, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के तलबा जो हैं, सिंध के तलबा और बलूचिस्तान के तलबा को और गिलगित बल्तिस्तान के तलबा को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर इन्होंने NUMS को ही PMC ने इन टेस्टों का हवाले करना था तो 1 साल बाद करते, ताकि ये तलबा भी उसी तर्ज पर तैयारी कर लेते जिस तर्ज पर दूसरे लोग करेंगे। यकीनन इसका बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, बहुत ही बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा हमारे जो तलबा हैं उनको। इसलिए हमारी ये भी दरख्वास्त है कि इसको जो पुराना तर्ज था इस साल उसी तर्ज पर ही इम्तिहान लिया जाए। अगले साल अगर इन्होंने NUMS के हवाले करना है, PMC ने NUMS या MDCAT के तर्ज का इम्तिहान लेना है, तो अभी से ऐलान कर दे, अगले साल तलबा उसकी तैयारी भी कर लेंगे और उसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी मतलब एक सेटिस्फैक्ट्री होगा। यही 2 मौज़ूआत थी जिन पर हमने बात करनी थी। देखने का शुक्रिया और अपने साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।